नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपने अभी थंबनेल में या फिर इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं अदिति जी से। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, हेलो। हाय। हेलो। हाँ, अब मेरी मैम। हाँ, अब बहुत अच्छे से आ रही है। जी। तो फिर आप लगता है कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम होती है, शायद मेरे ब्लूटूथ में ही प्रॉब्लम थी। जी, जी। नहीं, कोई बात नहीं, अब बस स्मूथली चले वही हम कोशिश करते हैं। जी जी। तो मैं आज आपको बता रहा था, जैसे आप सभी को हम आदित्य जी से बात करेंगे आज, और वो हमारे साथ जैसे जुड़ चुकी हैं। तो मैम, जो मेरा ना पहला सवाल था ना आपसे, वो यही था कि जी। ना, मैम आवाज आ रही है मेरी? जी, जी, आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, तो मेरा पहला सवाल तो मैम वो ना, एक्चुअली वो सवाल मेरा नहीं है, वो सवाल बहुत सारे लोगों का है। और इवन जब मैंने एज अ बिजनेस स्टार्ट किया था, तो मेरा भी वो सवाल रहता ही था। मैं हम सब सोचते थे कि बाकी जगह पे तो पूरी बॉडी पे फैट रहे, फैट और मसल जी। होगा। अब मेरे में अगर फैट और मसल रहेगा तो बड़ा ही दिखेगा, मेरे को कोई जी। दिक्कत, पर फैट हट जाए। हम सब, और हमने एक जो मैं था, मेरे पार्टनर्स जो थे, जो हम लोग जब साथ वर्कआउट करते थे, तो हम लोगों ने खूब किया कि एप्स को ट्रेन करते हैं, एप्स को ट्रेन करते हैं, और पेट से फैट निकल जाए बस किसी तरह से, बाकी जगह से नहीं जाए। और अब जब जी। मैं ट्रेन किया मैंने सभी को, तो मेरे पास भी ये सवाल बहुत आता है, और मैं समझा समझा के परेशान रहा। किसी को पेट से फैट कम करना है और किसी को पेट से फैट कम करना है, बस जी। बाकी जगह तो मैम, इससे रिलेटेड आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या फिर कुछ समझाना चाहेंगे इस कॉन्सेप्ट के? जी, बिल्कुल। पहले ये समझाते हैं कि ये उन लोग जो बोलते हैं और उन लोगों ने ये टर्म सब जगह सुना है, स्पॉट रिडक्शन। ये उनकी गलती नहीं है ना? सब तो इजी शॉर्टकट वे चाहते हैं कि एक जगह से बस कम हो, बाकी सबका क्या ही करना। तो उनकी गलती नहीं है, बट उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि साइंस के टर्म्स पे स्पॉट रिडक्शन कुछ होता ही नहीं है। अब ये आप भी जानते होंगे कि स्पॉट रिडक्शन कुछ नहीं होता, बट हाँ, जो हम चाहते हैं वो टोनिंग है। जी अ, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसको बेटर समझाने के लिए। जब कोई हेल्दी आदमी जैसे आप हैं या मैं हूँ या और भी कई जिनका बीएमआई हेल्दी रेंज में होता है, तब उन्हें टोनिंग की ज़रूरत होती है। तब तब वो बोल सकते हैं कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरे पेट में थोड़ा फैट ज़्यादा है, मुझे वहाँ से कम करना है। तब हम टोनिंग पे ध्यान देंगे और वो सही शब्द है यूज़ करने के लिए, नॉट की स्पॉट रिडक्शन। वो एक चीज़ है और वो एक्सरसाइज पे हो सकता है, जो आप भी जानते हो, है ना? एक्सरसाइज और कंट्रोल्ड रेगुलेटेड डाइट से वो हो सकता है कि हम टोनिंग करें। लेकिन जब कोई बहुत ओवरवेट हो, कि ओवरऑल इज अ हेल्दी पर्सन, और फिर वो बोले कि मेरा तो सब ठीक है, मुझे सिर्फ पेट से कम करना है, वो उनके लिए पॉसिबल नहीं है, चाहे वो फिर टोनिंग की एक्सरसाइजेस भी क्यों ना करें। उनको पहले ओवरऑल अपना मोटापा कम करना पड़ेगा, डाइट से, कार्डियो बेस्ड, अदर बेस्ड एक्सरसाइजेस से। और फिर जब उनकी ओवरऑल फैट कम होगी, तब जी हाँ, वो टोनिंग पे ध्यान दे सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉट रिडक्शन और टोनिंग या फिर वेट लॉस। आई होप कि एग्जाम्पल से लोगों को और क्लियर हो गया कि व्हाट दे शुड लुक फॉरवर्ड टू। हम जैसे और भी वीडियोस वगैरह देखते हैं जब हम लोग, तो वहाँ पे वो यही दिखाता है, सीधा वो टाइटल डाल दिया जाता है, हाउ टू लूज बैली फैट, या फिर उन्हें ये बोल दिया जाता है, जी। ये पिए रात को, रात का सुबह तक वो पेट गायब हो जाएगा। इस टाइप की जो टाइटल्स के साथ, इस टाइप के थंबनेल्स के साथ जो वीडियोस, बहुत ज्यादा जो अफवाह फैली हुई है, उसका बहुत ज्यादा कारण है। तो मैम, एक जो फैट जी। लॉस से रिलेटेड है, जो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और जिसे हम कीटो डाइट कहते हैं, तो जब हम कीटो डाइट के उसमें जाते हैं, कॉन्सेप्ट में जाते हैं, तो लोग बहुत यूज जी। करते हैं। इवन अगर फैट लॉस कर रहा हूँ और मेरे को 3 महीने में करना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन मैं थोड़ा पीछे छूट गया अपने टाइम से, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि लास्ट के 14 दिन में कीटो डाइट करूँ, तो जो एब्स हैं वो जल्दी विजिबल हो जाए। जैसे जो आपका फैट लॉस है और ड्राइनेस लानी है अगर किसी को बॉडी में, तो वो भी जल्दी आ जाए, जो फैट है वो जल्दी निकाल सके। उसके लिए कीटो डाइट बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं लोग, जल्दी करने के लिए। जी। पर जी। कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो डिसएडवांटेजेस रहते हैं वो एक बार आप बताएं तो। जी, बिल्कुल। पहले ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर आपका टारगेट है कि जल्दी लूज़ करने का, तो आप ये भी टारगेट रखिए कि जितना जल्दी वो लूज़ होगा, उतना जल्दी जब आप छोड़ोगे वो आ भी जाएगा। तो अगर आपका सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल है, देन गो अहेड एंड डू इट। आप
रिजल्ट शायद देख पाएंगे, लेकिन उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ। कीटो की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं जानती नहीं कि अगर आप सबको पता है। कीटो डाइट पहले इन्वेंट हुआ था 1927 में एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये एक मेडिकल कारण के लिए इन्वेंट हुआ था। उसके बाद दवाइयाँ बढ़ गई तो फिर वो डाइट हट गया, वापस रीइंट्रोड्यूस हुआ वेट लॉस के लिए। तो वेट लॉस के लिए हम देखें कि यस वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। उसमें हम 60% फैट यूज खाते हैं, हम लोगों की जो डाइट हो जाती है वो 60% फैट हो जाती है, 30% प्रोटीन जो हम ऑलरेडी हमें लेना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स 10% हो जाती है। तो यहाँ फैट और कार्बोहाइड्रेट की रेशियो एकदम पलट जाती है। जो नॉर्मल इंसान हम लोग 60% कार्ब्स खाते हैं, वो उल्टा कीटो डाइट में उसका फंडा या फॉर्मूला ये है कि हम 60% फैट खाएं। इससे क्या होता है, अगर हम लोग की बॉडी को इंस्टेंट, हम लोग सब जानते हैं या पढ़े हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो फिर हमारा बॉडी जो स्टोर्ड फैट है उसे यूज करने लगेगा। ये मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। तो बॉडी के स्टोर्ड फैट को यूज करने लगेगा और अब फैट यूज करने लगेगा एज दी फॉर्म ऑफ एनर्जी, नॉट कार्ब्स बट फैट। तो इससे हमारी बॉडी की भी जो स्टोर्ड फैट है वो भी बर्न होगी, और जो हम फैट फूड से खा रहे हैं वो भी सिर्फ बर्न होती रहेगी, स्टोर्ड नहीं होगी। बट लाइक आई सेड, ये शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है। हम इसे 3-4 हफ्ते के लिए कर सकते हैं, मैक्सिमम एट अ स्ट्रेच 3 मंथ्स कंटिन्यू रख सकते हैं। उसके बाद हमारे बॉडी में काफ़ी साइड इफेक्ट्स भी आने लगती है अगर हम उसे कंटिन्यू करते हैं तो। लिवर प्रॉब्लम्स हो सकती है, डायबिटिक्स, किडनी पेशेंट्स, उन्हें बहुत रेगुलेटेड वे में करना चाहिए एंड ना कि जस्ट डाइट एंड वेट लॉस के हिसाब से। इसलिए इसकी साइड इफेक्ट्स को मापते हुए हम जनरली रेकमेंड नहीं करते। हम कीटो डाइट तभी हमें अपनाना चाहिए जब हम सारे चीज़ें कर चुके हैं, हम रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, हम बहुत बैलेंस डाइट, कंट्रोल्ड डाइट, बैलेंस डाइट फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू सीवियर मेडिकल कंडीशन या कुछ और अंडरलाइंग कारण के वजह से जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते तो ही हम फिर कीटो डाइट लेते हैं। उससे काफ़ी इफेक्टिव होता है, हेल्थ पे भी इट डज हैव अ गुड इफेक्ट, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए। उसके बाद जब हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो भी बहुत ग्रेजुअली करनी चाहिए, और फिर इवेंचुअली हमें अपने नॉर्मल डाइट पे भी आ जाना चाहिए वापस। सो जस्ट क्विक रिजल्ट के लिए उसे ना करें, दैट वुड बी माई पर्सनल एडवाइस। और जैसे मैम ने अभी बताया, अगर आप लोग जो देख रहे हैं वो लोग जानना चाहते हैं तो क्या होता है, जब आप कीटो डाइट पर जाते हैं तो आपकी बॉडी फैट को, जो आपका स्टोर्ड फैट है, उसको यूज करने लगती है। तो जैसे मैम बता रही थी, जो आपका, अगर आपकी मेडिकल कंडीशंस पहले से ही थोड़ी खराब हैं तो आप एक तो पहले से पूछ के करिए, अपने डॉक्टर से पहले सलाह लीजिए कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। दूसरा, जब आप ये कर रहे हैं तो भी एक स्पेशलिस्ट गाइडेंस नहीं करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मेरे पर्सनल मैंने देखा है जो साइड इफेक्ट जब आते हैं तो उसमें एक तो सबसे ज़्यादा खराब होती है, जो अगर जब ये वीडियो को जो लड़के देखें खासतौर से ध्यान रखना, जब तुम लोग करते हो उसको तो आपकी जो बॉडी होती है उसमें से स्मेल आने लगती है आपके मुंह से। जब आप बोलते हैं तो जब आपके बॉडी के अंदर कीटोन्स बनने लगते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आने लगती है, गम से नहीं जाती है। मतलब आपने च्युइंगम खा ली या फिर इलायची वगैरह खा ली, खाली उससे नहीं जाती है, और वो रेगुलर बेसिस पे होती है क्योंकि वो आपकी बॉडी के अंदर से आ रही होती है, और इसी वजह से वो जब तक आप उसे कंटिन्यू करते हैं तब तक वो रहती है। तो जैसे खास तौर से जब मैंने देखा है, वो जब लोग कम्पीट करते हैं, जो लोग कम्पीट करते हैं बॉडी बिल्डिंग या फिर स्टेज शोज में जो लोग कम्पीट करते हैं, वो लोग पहले ट्राई करते हैं उनके शो से 2 हफ्ते के करीब गैप पे, जो मैम ने बताया क्विक रिजल्ट के लिए नहीं करनी चाहिए, तो वो लोग ट्राई करते हैं क्योंकि उनको अपनी बॉडी को स्टेज पे उस पर्टिकुलर टाइम में ले जाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 1 हफ्ता 2 हफ्ता आपको अपनी बॉडी से पैसा नहीं कमाना या उससे कम्पीट नहीं करवाना, तो आप 2 या 3 हफ्ते एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं, और आपको जो बेसिक कैलोरी डेफिसिट डाइट है उसको फॉलो करना ज़्यादा ठीक रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने शेयर किया। मैं भी और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए जब आप कीटो डाइट में अल्कोहल टेस्ट करते हो। इफ़ यू आर ड्राइविंग, बिना अल्कोहल टेस्ट के भी आपका वो फॉल्स पॉजिटिव दिखा सकता है, बिकॉज ऑफ जो कंपाउंड प्रेजेंट होती है उसी से वो मुंह में स्मेल आती है, और वो फिर अल्कोहल टेस्ट में भी डिटेक्ट हो सकती है जो फॉल्स पॉजिटिव हो। तो उसके लिए से भी आप केयरफुल रहना चाहिए हमें।
तो वरना आप हमें ही बोलेंगे या फिर अपने ट्रेनर को बोलेंगे सर आपकी वजह से हमारा चालान कट गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो तो मैम आई जो प्रूफ। हेलो। हेलो हेलो हाँ जी मैम बोलिए। जी हाँ, तो वो तो नहीं, बस हमें प्रूफ लेके जाना पड़ेगा कि हम अल्कोहलिक नहीं, हम कीटोजेनिक डाइट पे हैं। उसके लिए फिर आपको अलग से कीटोन्स का टेस्ट करवाना पड़ेगा लैब में, आपको साथ लेके जानी पड़ेगी। जी जी। पुलिस ऑफिसर्स को समझाना भी मुश्किल होगा कि कीटो डाइट क्या है, आप उस पर क्यों है और क्या जरूरत है उसकी, वो कुछ और समझ को नुकसान अलग है। जी जी सर, आई होप हम ऐसी कोई प्रॉब्लम में ही ना पड़े। जी जब मैम मैंने अभी तक मैंने जो सोचा था कि आपसे बात करूंगा, तब से देखिए अभी तक मेरे जो सवाल आए थे वो यही दोनों थे, खास तौर से कि जब मुझे लगा कि मैं आदित्य जी से पूछूंगा। एक तो यही जब, क्योंकि इवन जब से मैंने स्टार्ट करा, जब से मैं ट्रेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ लास्ट कुछ टाइम से, जब इतना साल में एक्सपीरियंस के साथ मेरे, मुझे यही चीज है कि बेली फैट कम करना है, बेली फैट कम करना, और किसी किसी को फेस फैट कम करना था, बस मुझे वही कॉन्सेप्ट जानना था। और इवन जब, और क्योंकि कीटो डाइट का ना यूट्यूब पे भी बहुत एक तरीके से बहुत ज्यादा फैला दी गई है इस बात को कि वो बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट देती है, बट उसके तो साथ साथ बिल्कुल। साइड इफेक्ट है वो तो है ही। पर इवन मैम अगर कोई करना भी चाहता है, जैसे मान के चलिए किसी को जैसे जो मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनमें से बहुत लोग कम्पीट करते हैं साथ में, ठीक है, वो लोग लास्ट जी में करते हैं कितना प्रोटीन लेना है, कितना प्रोटीन लेना है उनको, और कितना किस लेवल तक वो कार्ब्स को कम कर लें तब वो कीटोन्स में आएंगे। मैम इसका जो कॉन्सेप्ट है एक बार अगर आप ठीक से एक्सप्लेन कर दे व्यूअर्स को तो। जी श्योर। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कीटोजेनिक डाइट बहुत ही फॉर्म्युलेटेड डाइट है। हमें सब कुछ एक एक सब्जी, एक एक दाना माप के खाना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है कीटो डाइट। तो 60% हम फैट लेते हैं यूजुअली कीटो डाइट में, 30% प्रोटीन और 10% है कार्बोहाइड्रेट्स। 10% कार्बोहाइड्रेट, अगर हम 2000 किलो कैलोरी एवरेज डाइट लें, जिससे यूजुअली यंग अडल्ट को जरूरत होती है मेंटेनेंस या फिर वेट लॉस के लिए, अगर हम चाहें तो 1800 या 2000 कैलोरीज हमें खाना है दिन में। ओके, तो अगर हम उसे फिर जिस हम परसेंटेज में डिवाइड किए हैं, और अगर हम सिर्फ 10% उसमें कार्ब्स जोड़े हैं, उसका मतलब हम पूरे दिन में सिर्फ एक बाटी सब्जी ले सकते हैं, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 फल खा सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1 बनाना खाएंगे तो वो खुद ही हमें 20 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स दे देगा। और पूरे डाइट के कैलकुलेशन के हिसाब से हम सिर्फ 40 से 50 ग्राम कार्ब्स ही ले सकते हैं मैक्सिमम, और जो लोग 1500 कैलोरीज खा सकते हैं वो और भी कम। इसलिए कीटो डाइट में आप देखोगे कि हम कुछ ही सोर्सेज लेते हैं जिससे बहुत कम कार्ब्स हो। इसलिए नॉन वेजिटेरियन से ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि नॉन वेज फूड में कार्ब्स ऑलमोस्ट ना के बराबर होती हैं। जहाँ की अगर हम वेजिटेरियंस को देखें तो एक बाटी दाल भी हो जाएगा, एक बाटी दाल में भी पूरे दिन का काम सब उसमें खत्म कर लेंगे। तो उस वे में काफी डिफिकल्ट होती है कीटो डाइट। हमें फिर डेयरी प्रोडक्ट्स पर निर्भर करना पड़ता है विच आर मोर फैट बेस्ड। तो दिस इज बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया आपको। तो ये जब स्टार्ट हम करते हैं तब बहुत ही इन स्पेसिफिक कैलकुलेशन से हमें स्टार्ट करना चाहिए। फर्स्ट फ्यू डेज हमें कुछ, बिकॉज इतना कम कार्ब्स हम ले रहे हैं, हम कुछ साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे थोड़ा डिजीनेस होना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, हेडेक बहुत होता है, स्टार्टिंग में वर्कआउट करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 7 to 10 डेज। एक बार हमारी बॉडी वो कीटोसिस स्टेट में जब पहुंच जाती है, मतलब हाँ अब हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए भी एक लिटमस टेस्ट आता है कि हमारी बॉडी अगर वो उस स्टेज में पहुंची है कि नहीं, वो हम 10 दिन बाद या 7 दिन बाद टेस्ट करने लगते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि अगर हमारा बॉडी आ गया है उस लाइन पे, तब फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि जी अब हमें ज्यादा एनर्जेटिक फील हो रहा है, वी आर फीलिंग बेटर, मतलब पहले से और ज्यादा हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। तो बीच का बस वो जो फेज एक बार कट जाता है, उसके बाद हम उसके फिर इम्प्रूवमेंट्स देखने लगते हैं। तो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली फैट कम दिखने लगेगी सब जगह से, और फिर हमें यारी एनर्जी लेवल्स और नॉर्मल लाइफ हम फिर रिस्टोर कर सकते हैं। बट वही है कि हमारी इवन व्हेन जब हम कीटोसिस के स्टेज में जब हमारी कीटोन बॉडीज में प्रोड्यूस होने लगती है, तब
भी हमें वो माप वाली डाइट ही फॉलो करनी है। जब आपने 1 मंथ ये कर लिया, आपको अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिल गया, उसके बाद धीरे धीरे हम आ सकते हैं टू कंपेरेटिवली लो कार्ब डाइट, जिसमें हम थोड़ा और कार्ब्स ले सकते हैं। फैट ही मेन सोर्स रहेगा, लेकिन जैसे हम एकदम गिन के पहले कार्ब्स ले रहे थे, अब हमें उतनी गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और फिर हम एक नॉर्मल में ला सकते हैं जहाँ पे वापस हम 60% या 50% कार्बोहाइड्रेट्स कर लें, 30% प्रोटीन एंड 10 to 20% फैट। तो ये है साइकिल जो हमें फॉलो करनी चाहिए जी। और जो सबसे बड़ा जो आप देखते हैं, जो मैंने इवन सबसे ज्यादा देखा है, जो एक ना जो लोगों को कंफ्यूजन है वो ये है कि अगर आप फैट, एक तो अगर आप मसल गेन कर रहे हैं या फिर आप वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उस टाइम पे कीटोसिस का कोई बेनिफिट है नहीं, उस कीटो डाइट को फॉलो करने का कोई फायदा नहीं है। बट नॉर्मली उसे फैट लॉस के लिए ही करते हैं हम। जो आप उसे फैट लॉस के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपने ऊपर, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कैलोरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट है, वो खत्म नहीं होता। आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट पर ही रहना पड़ता है और उसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट कम करने पड़ते हैं। जैसे मैंने बताया, आपको 20% तक ले जाने पड़ेंगे, 10% तक ले जाने पड़ेंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं, सबकी बॉडी एक तरीके से रिएक्ट नहीं करती, ना फैट लॉस के टाइम, ना मसल गेन या वेट गेन के टाइम पे। तो उसी तरीके से वो कीटो डाइट में भी नहीं करती बहुत बार। जैसे किसी को 25 ग्राम तक कार्ब्स देने पड़ते हैं, किसी को 30 ग्राम तक, कोई नॉर्मली जो आपको 40 to 50 ग्राम कार्ब्स रहते हैं, क्योंकि वही हमारे पास 200 जो कैलोरीज का रहता है, वही हम लोग ज़्यादा एवरेज जो वेट वाले लोग हैं, वो लोग उतनी कैलोरीज ही कंज्यूम करते हैं दिन में। बट जो चेंजेस है वो ये हो सकते हैं कि किसी को 20 ग्राम तक भी कार्ब्स आने पड़े, किसी को 30, किसी को कोई है जो 40-50 तक रह सकते हैं ज़्यादातर लोग। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने जो दो काफी खतरनाक सवाल हैं आजकल जो पूछे जा रहे हैं, उनका जवाब दिया मैम। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम।